हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं आपके ऊपर गुजरात गैस इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जो गुजरात पूरी तरीके से जो स्टेट है, उस स्टेट में जितना भी होल जो एरिया है, उस एरिया में काम करने वाली और उस एरिया में जो सप्लाई की चेन चलाने वाली जो गैस से रिलेटेड कंपनी और ट्रस्टेबल क्योंकि जो अंडर द गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नमेंट है गुजरात की, उसके अंडर काम करती है कंपनी। साथ साथ हम बात करेंगे इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी। इस कंपनी को ज़्यादा कुछ वक्त नहीं हुआ तो भी इस कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखा दी। और यहाँ पर याद रखना, जो बिजनेस है और जो अच्छा खासा जो सेक्टर डेवलपमेंट है गुजरात अहमदाबाद, ये जो सिटीज़ है गुजरात की, उसमें बहुत कुछ इंप्रूवमेंट है, आपको पता ही होगा। यहाँ पर आप ये याद रखना, आप बोलेंगे कि उसके क्या रिलेटेड है, उससे क्या इम्पैक्ट होता है। मैं आपको बोल दूँ, शेयर मार्केट में इस तरीके के न्यूज़, मैं बोलूँ ना, बारिश गिर गई, ज़्यादा बारिश भी गिर गई ना, तो उससे भी इम्पैक्ट होता है। इसलिए याद रखना कि छोटी छोटी बात या छोटी छोटी माइनर से माइनर चीज़ें भी इम्पैक्ट करती है। तो मैं आपको गुजरात गैस इस कंपनी का चार्ट पैटर्न खास करके दिखाऊंगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाए इस कंपनी का। देखिए, चार्ट पैटर्न आपको दिखता होगा पूरी तरीके से। आज की पोजीशन बता दो तो आप देखेंगे तो 2 रुपये का आफ्टर बनाती हुई कंपनी दिख रही है। और आप यहाँ पर ये याद रखना, मैं आपको बोल रहा हूँ एफएमजी सेक्टर, ये सेक्टर, बट यहाँ पर बहुत बार बता चुका हूँ, बट ये जो गैस सेक्टर से रिलेटेड एक दूसरी कंपनी देखिए, महानगर गैस, वो भी बहुत बढ़िया कंपनी। बट मैं गुजरात गैस क्यों चूज़ करी, तो इसलिए उसकी जो प्राइस है पूरी तरीके से अट्रैक्टिव और आपके रीजनेबल होगी, इसलिए बता रहा हूँ। गुजरात गैस लिमिटेड, ये इसका एरिया भी बता देता हूँ आगे, बट यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी कंपनी खासियत। तो यहाँ पर आप 6 मंथ का चार्ट देखेंगे तो देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो खास कंपनीज और बढ़िया कंपनी होती है उनकी जो रिकवरी, यहाँ पर देखेंगे तो कितनी बढ़िया रिकवरी इस कंपनी ने दिखाई है। तो आप बोलेंगे रिकवरी क्या है इसमें, तो ये देखिए, जो मार्च का जो आपको डेट दिख रही होगी 23 मार्च की, मैं आपको बात कर रहा हूँ। जो मार्केट इतना डाउन ट्रेंड में चल रहा था, आप सभी को पता है, आप भी अंडरस्टैंडिंग करते हो, आप भी मार्केट स्टडी करते हो, तो आपको पता चला होगा कि जो मार्केट की पोजीशन पूरी तरीके से 24 मार्च से लेकर 23 मार्च 25 मार्च से 2-4 दिन इस तरीके से डाउन ट्रेंड चला, जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे तब। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी कितना आउटस्टैंडिंग यहाँ पर रिकवरी दिखा दी। यही जो अच्छे स्टॉक होते हैं उनकी यही तो खासियत होती है। आप यहाँ पर बोलते हैं सर कि 5 ईयर के लिए हम होल्ड करें तो हमको कितना बेनिफिट होगा। देखिए, मैं आपके आगे नज़र में दिखा देता हूँ कितना बेनिफिट होगा। तो आप देख सकते हैं कितना, 148% का, मीन्स 148% का आपको बेनिफिट होगा पूरे तरीके से 5 साल में। मीन्स आपने समझो 100 रुपये लगा दिए तो आपके कितने हो गए, 148 रुपये हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पर 48 रुपये, आप बोलेंगे 148, वो 100 रुपये छोड़कर मैं बता रहा हूँ 148 रुपये हो जाएंगे। तो यही बेनिफिट होता है। यहाँ पर ये याद रखना, जो परसेंटेज होता है, यहाँ पर आप कैलकुलेट करके देखेंगे, जितना पैसा लगाएंगे उसके परसेंटेज में जितना पैसा आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट होते हुए दिख जाएगा। जितना पैसा आप लगाएंगे उसी रफ्तार में आपकी भी इंप्रूवमेंट होगी। देखिए, इन्वेस्टिंग सेक्टर में पैसा लगाना जितना ज़्यादा लगाएगा उतना बेनिफिट होता ही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं बता रहा था कि ज़्यादा दिन नहीं हो चुके, 2015 की बात करें तो यहाँ पर कंपनी की एक्चुअल प्राइस देखेंगे तो 116 रुपये पर चलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर इस कंपनी ने कंटिन्यू देखिए, मैं आपको मैगजीन चार्ट भी खास करके दिखाऊंगा। तो देखिए, आप यहाँ पर पूरी तरीके से 5 साल में पूरा अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न प्रोवाइड किया है, यही खास बात होती है कंपनीज की। और यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से आउटस्टैंडिंग। आप यहाँ पर बोलेंगे सर आउटस्टैंडिंग क्या बातें कर रहे हैं आप, यहाँ पर कंपनी की क्या खास बात है। देखिए, आप सभी को मैं बार बार कह रहा हूँ, मार्च क्वार्टर में सभी कंपनियों के आप यहाँ पर रिजल्ट खोल के देखना, जितनी भी भारी से भारी कंपनी आपको नज़र में हो, तो यहाँ पर देखेंगे तो उन कंपनियों के रिजल्ट किस तरीके खराब आए। ये देखिए, मार्च क्वार्टर 4 के रिजल्ट है इस कंपनी के, और जो 2020 अभी की है, तो रेवेन्यू देखो कितना तगड़ा रेवेन्यू है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इस पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको डाटा ही दिखा देता है कंपनी क्या है। नेट इनकम देखेंगे वो भी खास कर बढ़िया है। यहाँ पर मैं बोलता हूँ कैश इन हैंड देखना चाहिए। कैश इन हैंड देखिए कितना परसेंटेज में आप ट्रेंड है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कैश इन हैंड मीन्स जो बिजनेसेस कैश के, आप यहाँ पर समझ भी सकते हैं ना क्या। तो जितनी भी डाउन ट्रेंड या जितनी भी बैड सिचुएशन थी, बट यहाँ पर ये तो याद होगा कि आपको कि लोग खाने पीने की चीज़ें बनाने के लिए, जो पकाने के लिए जो गैस यूज़ होता है, यहाँ पर सिलेंडर हम बोलते हैं या बोलते हैं एलपीजी, वो यूज़ होता है, उसके सभी बिजनेसेस चलेगी, क्योंकि ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत कुछ लोग उस पर ही डिपेंडेड है सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में। तो ये अंडरस्टैंडिंग हो गई। और इससे रिलेटेड मैं आपको न्यूज़ भी बता दूँ, न्यूज़ में भी कोई आपको बैड न्यूज़ दिखेंगे नहीं इस कंपनी से रिलेटेड, ना इस सेक्टर से रिलेटेड। अब इसके साथ हम कुछ खास बातें आपको दिखा दूंगा। एनएससी वेबसाइट पर ले जाने का मुझे एक ही यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर जो कि टूडेज की कंडीशन है, कितने लोगों ने इसको परचेस किया है, होल्ड किया है, आप देखेंगे। मैं आपको होल्ड और परचेस के लिए क्यों दिखाता हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है और यहाँ एक थोड़ा सा नॉलेज की बात है।
मैं होल्ड दिखाता हूँ इसलिए कि आपको ये याद रहे कि कंपनी में दम है, इसलिए इतने लोगों ने होल्ड किया है। परचेस तो बहुत लोग करते हैं, बाद में से उनका इरादा बदल जाता है। वो क्या करते हैं, भाई इस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, हम निकल जाएंगे की। यहाँ पर देखेंगे तो आपको 3 लाख, लगभग 3,74,000 के यहाँ पर दिख जाएंगे, जो कि यहाँ पर मैं अमाउंट बता रहा हूँ इतनी क्वांटिटी में शेयर। बट यहाँ पर 2 लाख के जो शेयर है, मीन्स यहाँ पर 2 लाख क्वांटिटी यहाँ पर होल्ड कर गए, और परसेंटेज देखिए तो 54% दिख जाएगा। आप यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर यही बात नहीं है, तो मैं आपको एक खास बात बता दूँ इस कंपनी की। यहाँ पर हाईएस्ट प्राइस, यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट को 313 का हाईएस्ट बना दिया था इस कंपनी ने। वो अचीव करने के मीन्स अचीव के लेवल तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप उस कंपनी के आप मैं देखिए आपको खास करके जो डाटा दिखाता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ, वो आपके लिए इसलिए दिखाना ज़रूरी होती है कि आपको पता चल जाए कि इस कंपनी से रिलेटेड क्या बातें हैं और कंपनी में खास बात क्या है। मैं बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि कंपनी अच्छी है। यहाँ पर आप ये देखिए, ये रिजल्ट आपको बता देंगे। ये जो दिसंबर के 31 दिसंबर के आप देखेंगे तो यहाँ पर आप दीजिए 2019 के, और यहाँ पर मार्च 2020 के। तो आप यहाँ पर ये देखिए, ये जो फिगर से लैक्स में है, देखिए 19,000 लैक्स इसमें अमाउंट फिगर है, और यहाँ पर 24,000। तो इसी से आपको पता चलता है कि जो कंपनी वो कंटिन्यू इंप्रूवमेंट दिखा रही है। आप बात करेंगे डिविडेंड के बारे में, तो कंपनी पर ईयर में 2 बार डिविडेंड दे रही है। मैं बोलता हूँ डिविडेंड 1 रुपया 2 रुपये कितने भी हो, बट डिविडेंड देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लैक्स ऑफ शेयर खरीदते हैं वो लोगों को पता चलता है डिविडेंड का फ़ायदा क्या होता है। आप बात करेंगे तो प्रमोटर ने होल्डिंग, यहाँ पर मार्च का डाटा है, तो यहाँ पर एक भी शेयर यहाँ पर प्रमोटर ने होल्डिंग में कहाँ गिरवी रखा नहीं। देखिए खास बातें होती है कंपनी से रिलेटेड। अभी कुछ जो आप बोलेंगे सर मार्केट कैप और कंपनी पर कर्जा दिखाना, क्योंकि कर्जे से रिलेटेड हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। कर्जा इज़ द वेरी डेंजरस, यहाँ पर आप सबको लगता होगा, तो यहाँ पर इसलिए बताना ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखेंगे तो 19,000 करोड़ की कंपनी है, और साथ इस कंपनी पर कर्जा देखिए 2,200 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है। खास और पॉजिटिव बात करूँ तो इस कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग दबाकर यहाँ पर प्रमोटर ने होल्डिंग अपने पास जमा रखी है। और यहाँ पर सेल ग्रोथ तो पूरी तरीके से 25%, और यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ भी 43%, यहाँ पर पूरी तरीके से बढ़िया। ये जो आप बोलेंगे प्रॉफिट ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ, इसका बेनिफिट क्या होता है, तो मैं आपको खास करके दिखा दूँ। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए आपको ये याद रखना चाहिए कि बिजनेसेस हो या कोई शेयर हो या कंपनी हो, उसमें जो छोटी से छोटी माइनर चीज़ें बड़ा ही इम्पैक्ट करती है। आपको मैं आगे दिखाता हूँ। जो वॉच लिस्ट होती है, मीन्स हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले लिस्ट देखनी चाहिए। ये जो लिस्ट है, आप बोलेंगे सर इसका क्या इंपॉर्टेंट होता है, मैं बता दूँ ये जो इंपॉर्टेंट आपको बाद में पता चलेगा। क्योंकि ये जो चेक लिस्ट होती है, इसमें क्या होता है, बड़े से बड़े लोग जो होते हैं इन्वेस्टर एनालिसिस करने वाले, उन्होंने बनाए वाली लिस्ट होती है। यहाँ पर आप देखें तो डिविडेंड्स और जो एफडी होता है, एफडी से ज़्यादा रिटर्न देती है क्या कंपनी, तो खास करके ज़रूर देती है। और बाद में से हम बात करूँ तो इसके ऊपर कोई इशू चल रहा है क्या सेबी का, या कोई भी इंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो नो। यहाँ पर आप पढ़ के देखेंगे तो पता चल जाए। साथ साथ एंट्री पॉइंट है क्या, तो एंट्री पॉइंट देखिए, गुड टाइम टू द कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन द ओवर ब्रॉड जोन। मीन्स जो प्राइस है शेयर के वो ओवर ब्रॉड जोन में चल रही नहीं है, तो यही खास बात है। और साथ लोग कितने चाहते हैं, तो देखिए लगभग 60% के साथ एनालिसिस कहते हैं कि इसको परचेस करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ खास डाटा दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखते होंगे तो आपको ये जो चार्ट दिख रहा है इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको समझा दूँ। फाइनेंशियल ट्रेड मीन्स यहाँ पर जो कंपनी की ग्रोथ है, ये चार्ट क्या होता है, देखिए एनालिसिस और जो शेयर मार्केट होता है उसमें चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए माने जाते हैं। आप यहाँ पर खुद ही देखें, 2017 की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट में परसेंटेज देखेंगे तो कितना बढ़िया। यहाँ पर 2018, 2019 और 2020 जो ये चार्ट पैटर्न है, आप यहाँ पर खुद ही भी समझ सकते हैं कि कितना आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस है उसका, कंटिन्यूटी और जो ग्रोथ आउटस्टैंडिंग है। ये प्रॉफिट के बारे में और रेवेन्यू के बारे में चार्ट था, यहाँ पर आप सब समझ चुके होंगे। ये जो ब्लू कलर था पूरा, जो यहाँ पर डार्क नहीं है वो ब्लू कलर रेवेन्यू दिखाता है, और जो डार्क ब्लू कलर है वो प्रॉफिट दिखाता है। यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में देखें तो वो भी बढ़ता हुआ है, और रेवेन्यू भी पूरी तरीके से बढ़ता हुआ है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर इतने लंबे लंबे वीडियो क्यों बनाते हैं, तो लंबे वीडियो बनाने के लिए क्या लगता है, देखिए यहाँ पर टाइम लगता है, और जो कंपनी का डाटा होता है वो बताने में थोड़ा वक्त लगता है ज़रूर। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो प्रमोटर की होल्डिंग है, प्रमोटर ने कभी भी थोड़ा से थोड़ा भी 0% से भी यहाँ पर कंपनी के जो शेयर कम नहीं किए, ना बेचे, ना होल्ड किए, ना यहाँ पर कोई भी किया नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सब पता चल जाए आपको। आप यहाँ पर खुद भी जाकर देखेंगे तो आपको वो भी पता चल जाए। यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड होते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले, तो उन्होंने भी 3 महीने से कोई भी होल्डिंग में कुछ बदलाव नहीं किया है। आप सभी बातें देखने के बाद आपको पता चल जाए। और यहाँ पर खास कर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये न्यूज़ दिखेंगे रिसेंटली अभी की, तो ये
4 आवर पहले की न्यूज़ देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए बाय यहाँ पर गुजरात गैस के बारे में पता चल चुका है और यहाँ पर होल्ड करने के लिए 11 आवर्स पहले कहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे 6 डे पहले तो इसका टारगेट प्राइस भी बताया था 290 का। ICICI सिक्योरिटी जो भी जो न्यूज़ है वो आपको आगे रख दे रहा हूँ तो आपको पता चल जाए। अभी ये बातें देखने के बाद आप यहाँ पर खुद डिसाइड कर सकते हैं इस कंपनी के बारे में। और मैं आपको बता दूँ, खुद की राय बहुत ही बढ़िया होती है, लास्ट डिसीजन आप ही लेंगे। तो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। स्टेबलेस कमेंट में बताना मुझे कि कोई क्वेश्चन या कोई शेयर के बारे में आपको पता करना हो तो। थैंक यू।